तो इसमें हम सीखते हैं दोस्तों कि आज सैलरी स्लिप का जो ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे आज हम सीखते हैं ऑटोमेटिक डेटा कैसे बनाते हैं सैलरी स्लिप का। एक होता है मैनुअली और एक होता है यहाँ पे सैलरी स्लिप। तो उसका यहाँ पे बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे MS एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। तो MS एक्सेल हमने यहाँ पे ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे शीट 1 पे ये चीज़ एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे पोस्ट नेम और यहाँ पे मंथ ईयर्स एंड बेसिक और यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट और यहाँ पे आपका PF ESI और यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे देना है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी बना के रखना पड़ेगा। इतना बनाने के बाद फिर हम आते हैं अपने दूसरे सीट पे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इतना बनाने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ये हमारा बेसिक सैलरी है, बेसिक और यहाँ पे ओवर टाइम और यहाँ पे आपका दिया है कन्वेंस जो वाहन का खर्चा है, यहाँ पे ESI लोन टैक्स। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ बना के रखा हुआ है ये फॉर्मेट। तो अगला हमारा फॉर्मेट यहाँ पे हमने बनाया है इंडस्ट्रियल ऑफ PVT, यहाँ पे दिया है इंडस्ट्रीज PVT एंड LTD। ये हमारी कंपनी है। इस कंपनी को हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ, पीछे का यहाँ पे कलर भी चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे आगे ये सब यहाँ पे बनाया है इंडस्ट्रियल एरिया फेज 5 लुधियाना पंजाब, ये इसका एड्रेस और इसका यहाँ पे हमें बनाना है मंथली सैलरी स्लिप। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और यहाँ से हमने कलर दिया हुआ है। यहाँ पे कलर हमने यहाँ से हल्का कर देते हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी में हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह हम बना के यहाँ पे तैयार करते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बन के तैयार होती है ये चीज़ हम यहाँ पे बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं कि मैनुअली आपका ये इनवॉइस कैसे बनता है। जैसे मैनुअली हमको बनाना हुआ, यहाँ पे हमने दे दिया A101, ये हमारा आईडी हो गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में हमने दे दिया जैसे राज और यहाँ पे इंटर किया। और आगे हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम के आगे हमने यहाँ पे पोस्ट नेम दे दिया। जैसे यहाँ पे ये क्या है, कैशियर है या सुपरवाइज़र मान लेते हैं इसको, सुपरवाइज़र। यहाँ पे पोस्ट नेम के आगे हमने यहाँ पे दे दिया सुपरवाइज़र, यानी एम्प्लॉय क्या है, ये जो हमारा राज है यहाँ पे राज क्या है, सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र यहाँ पे सुपरवाइज़र है। तो इसका मंथ ईयर क्या है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया अक्टूबर 2022, यानी अक्टूबर 2022 से यहाँ पे ऑलरेडी ये हमने इफेक्ट दे रखा है। इस इफेक्ट को यहाँ पे हम डिलीट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स, यहाँ से हमने फॉर्मेट कर दिया। तो ये हमारा सिंपली बना हुआ है यहाँ पे। और आगे हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये यहाँ पे अर्निंग में हमारा बेसिक सैलरी, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया बेसिक सैलरी SALARY सैलरी, बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे ये सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र का जो बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे 25,000 रुपये। और यहाँ पे इंटर बटन प्रेस किया। यहाँ पे जैसे इसका मंथली का ओवर टाइम कितना हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे मंथली ओवर टाइम दे दिया 6,000 रुपये, इसका मंथली ओवर टाइम बन रहा है। तो यहाँ पे इंटर किया और यहाँ से कन्वेंस जो इसका वाहन का खर्चा पड़ रहा है, उसका वाहन का खर्चा यहाँ पे मान लेते हैं मंथली इसका पड़ रहा है 6,500 रुपये, इसका मंथली खर्चा पड़ रहा है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम जब यहाँ पे ओवर टाइम यहाँ पे पा रहा है तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा इनकम देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने दे दिया
इस टाइम का हमको देने की ज़रूरत नहीं। अब हमें यहाँ पे निकालना है टोटल एडिशन। टोटल एडिशन निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला टाइप करते हैं, इक्वल SUM ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे बेसिक सैलरी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे इंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारा निकल गया टोटल एडिशन, यानी टोटल इसका सैलरी कितना बन रहा है ओवर टाइम लगाने के बाद, और कन्वेंस जिसका 6500 रुपया वाहन का खर्चा मिल रहा है, तो यहाँ पर टोटल सैलरी इसका निकल गया 37,500 रुपये। फिर आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिडक्शन में कटौती होती है, वो भी सैलरी से होगा, क्योंकि आगे हमारा PF है, तो हर एक किसी कंपनी में आपका PF कटता है। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे PF हमारा कटा इक्वल, तो हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी से हम यहाँ पे निकालेंगे अपना, तो बेसिक सैलरी हमारा क्या है यहाँ पे, तो बेसिक सैलरी जैसे हमने यहाँ पे दे रखा हुआ है 25,000, तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन दिया, तो यहाँ पे PF निकालना है, इक्वल का साइन दिया, और फिर इसके बाद हमने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दिया। जैसे हमने बेसिक सैलरी पे PF हमारा कट रहा है 5%, हमने 5% 5 लिखा और यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया, इंटर किया, तो यहाँ पे 5% का हमारा बन रहा है यहाँ पे, तो बन रहा है 1250 रुपये। फिर यहाँ पे 1250 रुपये आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर आगे हमको निकालना है यहाँ पे ESI, तो ESI कितना हमारा कट रहा है, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, तो यहाँ पे हमारा जो सैलरी है बेसिक सैलरी, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी हमारा 25,000 है, 25,000 को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमारा फार्मूला शो कर रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का हमने साइन दिया और यहाँ पे दे दिया 7%, यानी 2% हमने बढ़ा करके यहाँ पे 7% दिया और यहाँ पे इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा निकल गया 1750 रुपये, तो इतना हमारा निकल जाएगा 1750 रुपये। और हम यहाँ पे लोन लेते हैं, ठीक, तो लोन अगर आप पे करना चाहते हो यहाँ पे पे कर सकते हो। फिलहाल हमें यहाँ पे टोटल डिडक्शन निकालना है, ना कि टैक्स निकालना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल डिडक्शन, तो यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे SUM ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने यहाँ पे PF और यहाँ पे लोन तक हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर बटन प्रेस किया, तो हमारा यहाँ पे टोटल डिडक्शन निकल गया, यानी PF और ESI इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया, जिससे हमारा निकल गया यहाँ पे टोटल डिडक्शन। अब यहाँ पे निकालना हमको टोटल सैलरी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन देते हैं और यहाँ से इक्वल का हम यहाँ पे साइन देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल एडिशन है यहाँ पे, तो यानी कहने का मतलब ये जो मंथली सैलरी यहाँ पे पा रहा है, तो मंथली सैलरी में से हमको माइनस क्या करना है, टोटल डिडक्शन को हमें माइनस करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पे हमारा यहाँ पे मिलेगा टोटल एडिशन, और हमें माइनस का साइन देना है, तो माइनस का हमने यहाँ पे ऊपर साइन दिया। साइन देने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल डिडक्शन। हमने टोटल डिडक्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ से इंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा टोटल, यहाँ पे निकल जाएगा हमारा नेट सैलरी। तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, ये जो हमारा ऑटोमेटिक डेटा है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बन के, पहले तो हमने यहाँ पे हमारा ये मैन्युअली डाटा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैन्युअली डेटा हम आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे आगे क्या होता है, एम्प्लॉय सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, तो हमने यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप क्लिक करके यहाँ से ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, नीचे जो लाइन ड्रॉ की गई है। और आगे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होगा उसका भी यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ता है, तो आप यहाँ से बना सकते हो आसानी से सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा यहाँ पे जनता इंडस्ट्रियल PVT एंड LTD। इसका हमने यहाँ पे मंथली सैलरी स्लिप निकालना सीखा। और आज के लिए इतना, वीडियो